हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज फिर से हमारे एक छोटे से ब्लॉग में। आज आपको आज हम बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा की निक्की लड़की। वो एक ऐसी लड़की बेचारी, जो लड़की जात तो एक जो जैसे बहुत गरीब होता है लड़की जात, जैसे एक जानवर अपने दो दरवाजे पे गाय भैंस बंधी है, उन्हें चारा डाल दिए तो खा लिए, अगर नहीं डाल दिए तो नहीं खा लिए तो भी गरीब है। तो ऐसी ये लड़कियां गरीब हैं। ये जो निक्की है, ये ससुराल में इतनो प्रताड़ित इनके करे रहा था तो कि इनकी सास इनके पकड़ के बाल इन्हें मारती थी, इनके ससुर। और वो जो लड़का जिसके साथ उसकी शादी हुई थी निक्की की, तो वो तो इतना बदतमीज था कि वो रात में बहुत रात तक आता था। वो तो बस वही बदतमीजी करता था, मतलब जाके कहीं कहीं एंजॉय कर रहा, कहीं एंजॉय कर रहा। और दहेज को लेकर, उसका दहेज का एक भाईना था, दहेज को लेकर उससे उससे उसकी सास सब प्रताड़ित करते थे। और घर में ससुराल में उनकी एक बहन है, उनकी भी शादी एक ही घर में थी। एक ही घर में दोनों की शादी हुई थी, निक्की की, और निक्की की बड़ी बहन भी उसी घर में थी। तो उन्होंने अपनी बहन को उसी घर में करवा लिया कि चलो हम देखते सुनते रहेंगे। तो उसको इतना टॉर्चर करते थे, इतना मारते पीटते थे। तो मतलब जब वो घर पे बताती थी, दोनों बहनें वो भी बताती थी, तो उनके माँ बाप है, जो उनकी माँ है, जो कल हमने उनको वीडियो में देखा है, इस टाइम वीडियो चल रही है उनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब उसको जला के मार दिया गया है। और उसकी सोशल मीडिया पे भी वीडियो ये हम लगाएंगे, इसकी क्लिप। तो अब देखना आगे जाके इसकी क्लिप हम अभी लगाएंगे। है तो उसको देखो किस तरीके से प्रताड़ित करते थे पहले। और उसने अपनी मम्मी से बताया, पापा से बताया, उनकी मम्मी पापा ने इस समाज की वजह से उसको घर पर नहीं रखा। बोलते थे बिटिया ऐसी लड़ाई होती रहती है, आप निभाओ, घर में रहो जाके, ये अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारी हमने शादी कर दी है और तुम आकर फिर इधर रहने लगो, तो तुम बिटिया अपने ससुराल ही में गुजारा करो, जैसे बने तैसे रहो। लेकिन ये उनके माँ बाप की गलती है, उनके माँ बाप की गलती है। और इसमें हर माँ बाप की ये गलती है कि लड़कियों को बर हमेशा अपने दरवाजे खुले रखो। ससुराल में तुम भेज देते हो, अब उसकी ये दशा हो गई है, उसको इस दशा कर करके मारा है, तो क्या समाज न्याय दिला देगा? तुमने समाज के डर की वजह से अपनी लड़की को उस मौत के मुंह में ढकेल दिया कि उधर ही निभाव करो, उधर ही रहो। समाज क्या कहेगा, क्या क्या नहीं कहेगा, क्या कहेगा? तुम्हारी लड़की ससुराल नहीं जाती है, तुम्हारी लड़की इधर ही रहती है, क्या दिक्कत है, क्या है ये? इसके पीछे पता है, कुल माँ डरती है, कहती मुझे शर्म आती है। हमारी लड़की ससुराल से आके बैठ गई है, ससुराल में दुख मिल रहे हैं और ये आके हमारे घर बैठ गई है, तो निभाओ जाके। हमारे इधर बेलई की एक बात है, अभी हम थोड़ी वीडियो बनाते हैं, बड़ी हो जाती है। हमारे बेलई की बात है, एक लड़की है, बहुत दिया उनके माँ बाप ने, अब वो ससुराल में उसको दुख मिले हैं, तो बेचारी वो आ गई है ना। तो उसकी माँ क्या कह रही थी एक दिन कि ये इनके साथ में जाने में मुझे बहुत शर्म लगती है, सब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अरे तुम तो माँ हो, तुम समाज के डर की वजह से क्या अपनी लड़की को मौत के मुंह में ढकेल दोगी? बताओ। अब तुम्हारी लड़की, अभी ये जो थी निक्की की मम्मी समाज से बहुत डरती थी कि हम निक्की को घर पे रख लेंगे तो समाज जीने नहीं देगा मुझे, समाज क्या कहेगा, तुम बिटिया घर पे ही रहो, घर पे ही अपना इस तरीके से जिंदगी काटो कि कोई कह ना पाए, जैसे है वैसे में ही गुजर करो। है तो ये गलत बात थी निक्की की मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़की के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखना चाहिए, क्योंकि तुम एक माँ हो। अगर जब माँ ही अपने बच्चे का दुख नहीं समझेगी तो समाज क्या समझेगा? आज तुम्हारी लड़की जला के मार दी गई है, तो क्या समाज आकर न्याय दिला देगा? अब समाज न्याय नहीं दिलाएगा। जाने कितनी लड़की मर गई है, जाने कितने लड़का मर गए हैं, कभी किसी ने न्याय नहीं दिला पाया है और ना हमने कोई भी न्याय देखा है। आज मेरी ये हालत है। हमको भी शौक थे, क्या अभी मेरी उम्र हो गई है कि हम शौक ना करें? कर सकते हैं, लेकिन हम भी मौत के मुंह में से अपनी लड़की को निकाल के लाए हैं। हम समाज से नहीं डरते हैं, समाज क्या कहता है क्या नहीं कहता है। आज समाज से हम डरते तो हमारी लड़की ससुराल में मार दी जाती, और हम उस समाज के डर की वजह से हम अपनी लड़की को खो देते। हम अपनी लड़की को ले आए पुलिस द्वारा, उस समाज के डर से हम नहीं डरे हैं। हमने अपनी लड़की के लिए सदा दरवाजे खुले रखे हैं और रखे रहेंगे। काबिल बना दिया है, कमाओ खाओ और चार को बैठा के खिलाओ। तो आज अगर निक्की की माँ निक्की को ये सहारा दे देती तो ये निक्की ससुराल में आज मारी नहीं जाती। ससुराल वाले
उसकी जो बड़ी बहन थी वो उधर ही भी थी, उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो बोल रही है वैसे लड़ाई तो होती रहती थी, अभी 8-10 दिन से ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। तो मेरी कहीं उस दिन मेरे मतलब बोतल लगी, जैसे हाथ में निडल भी मतलब निशान दिखा रही थी, तो बोली कि मेरी दवा हुई, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो हम नीचे लेटे थे, तो बोली हमें गोल भी पिला के गई है मेरी बहन ऊपर। उधर जाकर पता नहीं क्या हुआ, ये लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो ये उसको जब भड़बड़ मिली जाकर तो उसने ये वीडियो बनाई थी, कैसे भी बनाई हो। तो उस वीडियो में देखो अभी वो दिख रहा है, हाथ मार रहा है, मारता जा रहा है, हाथ मार रहा है, और उसकी सास भी उसको पकड़े है, साथ साथ में घसीट रही है, और वो उसका पति भी उसको पकड़ के बाल उसको घसीट रहा है, और एक हाथ से हाथ भी मार रहा है। अगर सास उसमें बचा रही होती तो एक हाथ से वो एक हाथ से पकड़े था अपनी पत्नी को, तो सास तो 2 हाथ लगाई थी, छुड़ा सकती थी, उससे बचा सकती थी, है नहीं बचाया, सास भी उसमें मारती रही। लड़की ससुराल में अकेली पड़ जाती है, ससुराल वाले उसमें 4-4 5-5 लोग मिल जाते हैं, वो सब इकट्ठे करके उसके साथ जुर्म करते हैं, मार डालते हैं उसको, है। सास क्यों नहीं मरती है, ननद क्यों नहीं मरती है, ससुर क्यों नहीं मरता है, आखिर में बहू ही क्यों मरती है? क्यों उनकी जिंदगी मतलब उन्हें इतनी खराब लगने लगती है अपनी जिंदगी कि वो मर जाती है जाके। अब मीडिया वाले जा रहे हैं, पड़ोसियों से पूछ रहे हैं जाकर कि कैसे थे ससुराल वाले, तो बोल रहे वो तो अच्छे थे, और बोल रहे हैं कि वो तो उसको तो मार डाला है, वीडियो आ रहा है सामने जला के, कहीं पता नहीं भैया मार डाला है कि उसने खुद आग लगा ली है। अरे भाई तुम लोग पड़ोसी हो के हम समझाते, तुम पड़ोसी की सहायता कर रहे हो, अरे कहीं तुम्हारी भी लड़की ब्याह दूसरे देश में ब्याही होगी तो वो भी जाकर यही वीडियो देख के वो भी जाकर बचाएंगे अपने पड़ोसी को, और तुम्हारी लड़की के साथ जुर्म होगा। ये जुर्म सिर्फ ये समाज उन्हीं लोगों की वजह से ये जुर्म बढ़ रहा है। आज जब लड़का मारा जाता है तो लोग कहते हैं कि कितनी ज्यादा वीडियो वायरल करते हैं कि देखो उस लड़की ने इसको भर दिया है, इसको काट के मार दिया है, उसको इधर धकेल दिया है? तो ऐसे लड़कों को लड़की गलत मिल ही नहीं रही है, गलत लड़कों को लड़की सही गलत मिल जाए ना तो वो सुधर जाए। अब इस लड़की की देखे नहीं चुक रही है, हमें इसकी दशा देख के हमें अपनी आकांक्षा की याद आ जाती है कि हम जब ये वीडियो देख लेते हैं तो ये लगता है मेरा एकदम कलेजा कांप जाता है, क्योंकि इस दुख से हम निकाल के अपनी लड़की को लेकर आए हैं। मेरी लड़की को भी समाज नहीं जीने देता है, लेकिन मेरे बेला के लोग बहुत अच्छे हैं फ्रेंड। जो मेरी बहनें हैं बेला की, याद है 1-2 बहनें ऐसी हैं कि जो हमारी बिटिया के बारे में गलत सलत बोलती होंगी, बाकी बहुत लेडीज बेला में आधे से ज़्यादा है बहुत अच्छी है, जो हमारी बिटिया को अच्छे सपोर्ट करती है, तारीफ करती है। मेरे गांव की लेडीज नहीं जीने देती है, मेरे गांव की लेडीज बुराई करती है, उसकी वजह से टेंशन में रहती है आकांक्षा, दिमागी हालत भी उनकी खराब होने लगी है समाज की वजह से। समाज जीने नहीं देता है लड़कियों को, ससुराल में वो भी जानती है कि हमारा इधर गुजारा नहीं है, अब हमारा होगा इधर, तब वो बेचारी आती है मायके में, और समाज आकर उन लोगों को टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है कि बेचारी टेंशन में जाने लगती है, डिप्रेशन में जाने लगती है। बताओ, आज हमें ये वीडियो देख के इतना दुख है, ये लगता है कि वो माँ आज जो ये कह रही थी कि नहीं बिटिया तुम उधरी पर गुजारा करो, बिटिया समाज क्या कहेगा? जब उसकी आखिरी टाइम था वो समझ गई थी कि मुझे ये मार डालेंगे, उसने फोन करा कि मम्मी हमें ये मार देंगे, आप रो रही हो, रोने से क्या लड़की तुम्हारी आ जाएगी? देखो जिस समाज से तुम डर रही थी वो समाज आपकी लड़की को न्याय दिला देगा? नहीं दिला देगा। और एक बात और फ्रेंड, आप लोग कभी भी अपनी लड़की की शादी करो तो दहेज इतना देना, आधा देना, आधा उसके लिए मायके में रखना कि जो ससुराल से पीड़ित हो तो वो वापस आके गुजारा कर सके अपना। तो फ्रेंड ऐसे हमारी वीडियो है फ्रेंड, बाय, आगे देख लेना।